कौन है जो दुख और संकट और रोग बीमारियां दे रहा है। हर मनुष्य इसके चपेट में आया हुआ है और उसे ये पता ही नहीं कि ये कौन है जो हर कोई को रोगी बना रहा है, हर किसी को बीमारियां दे रहा है और बहुत सारे दुख और तकलीफ दे रहा है। हर किसी को वो कष्ट में डुबा रहा है, पर मनुष्य को उसका कोई अता पता नहीं है। आजकल दुनिया में आप देखते हैं या आप भी कई रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, या फिर आसपास के लोगों को आप देखते होंगे कि वो दुख और चिंता में डूबा हुआ है, कई बीमारियां उसे घेरा हुआ है। और यहाँ तक ही नहीं, बहुत लोगों को अपने परिवार से भी नहीं बनता। कई लोग अपने खास व्यक्ति से भी दूर रह रहे हैं। प्रेम के मामले में उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। न उसका भाई है, न बाप है, न माँ है, न पत्नी है। हर कोई उससे बैर करता है। किसी को भाई से बैर है तो किसी को अपने आसपास के लोगों से बैर है। कोई अपने माता पिता से दूर है और कोई बहुत सारे बीमारियों से घिरा है। आखिर इसका मुख्य वजह कौन है? कौन है जो इतना अत्याचार कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा? ये कोई है जो आपको ऐसे उलझनों में और ऐसे कष्ट में फंसा रहा है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर वो कौन है। क्या व्यक्ति अपने कर्मों से ही ऐसा दुख पा रहा है या फिर इसमें किसी और का दोष है? चलिए, अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं कि वो कौन है जो मनुष्यों को रोग और कष्ट में डुबाए हुए है, हर किसी से उसे बैर कराए हुए है। हर कोई अकेला महसूस कर रहा है। उसके पास कई रिश्ते नाते हैं, फिर भी वो अकेला महसूस करता है। लगता है कि मेरा कोई नहीं है। वो आखिर है कौन? तो इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन है। एक गुरु एक शिष्य से कह रहे थे कि तेरा दुश्मन तेरे मुख के अंदर बसता है। वो शिष्य बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, गुरुजी, मेरा दुश्मन मेरे मुख के अंदर कैसे? मैं तो मैं हूँ। जो मेरे पास शरीर है वो मेरा अंग है। ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा नाक है, ये मेरे दांत है मेरे मुख के अंदर, ये मेरा जीवा है। तो मेरे मुख के अंदर और कौन है जो मेरा दुश्मन है? तो गुरुजी कहते हैं कि तेरे मुख के अंदर जो जीवा है, जो जीव है जिससे तुम बोलते हो, उसकी बातों में आकर तुम हमेशा दुख पाते हो। कई तरह के कष्ट और बीमारियों से घिरे रहते हो। अगर तुम इसकी बात मानना छोड़ दो और तुम अपने मन के मुताबिक इस जुबान को बना लो तो तेरे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। शिष्य कहता है कि गुरुजी, वो कैसे होगा? तब गुरुजी कहते हैं, दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उसका आधा श्रेय इस जीव को जाता है, क्योंकि ये जो जीवा है, ये जीव है जो हमेशा स्वाद देखकर ही खाना पसंद करता है और मनुष्य को इसके पीछे भागने पे मजबूर कर देता है। मनुष्य इस जीव के बात में आकर कई तरह के उटपटांग आहार ग्रहण करता है। इसी लेकर उसके जीवन में कई बीमारियां आ जाती है। उसका शरीर विष से भर जाता है और वो बीमार हो जाता है। तो शिष्य कहता है कि ये बात तो समझ में आ गई कि बीमारी इस जीव के वजह से भी हो सकता है, पर ये लोगों से बैर ये जीवा कैसे करवाता है?
तब गुरु जी कहते हैं, ये तो और आसान है। अगर तुम मीठा वचन बोलते हो, सबसे अच्छे से बोलते हो, तो हर कोई तुमसे प्रेम करता है। और जब तुम इस जीवा से कटु वचन बोलते हो, तुम्हें बोलने का तरीका मालूम नहीं है, तुम जिससे बोलते हो झाड़ फटकार कर बोलते हो, तो हर कोई तुमसे दुश्मनी कर लेगा। कोई भी तेरे पास रहना पसंद नहीं करेगा और तुम अकेले पड़ जाओगे। आजकल जुबान के कारण ही यहाँ मतभेद फैला है। भाई भाई को नहीं चाहता, पिता पुत्र को नहीं चाहता, पुत्र माता को नहीं चाहता। आसपास के लोगों में भी कई तरह के विवाद होते रहते हैं और उसका मुख्य कारण ये जीवा ही होता है, क्योंकि इस जीव से मनुष्य ऐसा वचन बोल जाता है, ऐसा कटु बात बोलता है, जिससे सामने वालों को बहुत ही तकलीफ होता है। उसके हृदय में घाव की तरह वो बातें चुभ जाता है और वो उसका वैरी हो जाता है, उसका दुश्मन हो जाता है। अगर मनुष्य अपने जीव पे नियंत्रित कर ले, जीव को अपने वश में कर ले, तो फिर मनुष्य का बहुत सारा परेशानी, रोग, दुख और ये कलह क्लेश सब समाप्त हो जाएगा। जो अपने जुबान को संभाल कर रखता है, उसका जीवन संभला रहता है, और जो अपने जुबान को लंबा रखता है, उसका जीवन बिल्कुल ही कष्टदायी हो जाता है। अपने लंबे जुबान में वो स्वयं ही उलझ जाता है और कई तरह के कष्ट भोगने लगता है। उसका शरीर रोग से भर जाता है। वो समाज में गंदा विचार का आदमी कहलाने लगता है और उसे कोई नहीं चाहता और वो फिर अकेला हो जाता है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।